नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही है। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परिचर भर्ती को टारगेट करते हुए 15,000 क्वेश्चनों की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है एग्जाम से पहले पहले 15,000 एमसीक्यू करके डिस्कस जाना है और एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। तो अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उस ऐप को डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। प्ले स्टोर पे जाएं, एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड करें और मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कितने? 300। इसमें 50 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, अपना खुद का मूल्यांकन करें, अपनी तैयारी का लेवल देखें कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। जिसे आपको पता लगेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, आपको अभी तक कितना और पढ़ना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि इस बार सिलेक्शन लेने का। ये भर्ती बहुत टाइम बाद आई है, पहली बार आई है राजस्थान के अंदर पशु पेचर की। अब पता नहीं कब आएगी, हो सकता है कभी आगे आए तो सीटी में हो जाए। इसलिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, तंत्रिका तंत्र। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो राजस्थान के अंदर, चाहे पशु परिचय है, चाहे वो सीटी है, पटवार है, वीडियो है, कांस्टेबल है, रीट है या शिक्षक भर्ती है, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी करो, चाहे आप रेलवे की करो, एसएससी की करो, कोई सी भी तैयारी करो, तो सबके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि जनरल साइंस का अपना एक वेटेज हर एग्जाम में रहता है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो आपके सामने है, वो क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है? आपसे पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, हमारे मस्तिष्क का, जिसके अंदर हमें यह पता चले कि हमें भूख लग गई, प्यास लग गई, मतलब इन सब चीजों का पता लगे। भूख का, भोजन का, प्यास का, पानी का, ये चीजें हमें कैसे पता चलेगी? मतलब कैसे पता करेंगे कि हमें अब इस टाइम हमें खाना खाना है, इस टाइम हमें पानी पीना है? कि मस्तिष्क को आपको पता है, जो मस्तिष्क वाला पूरा डिटेल से टॉपिक पढ़ोगे तो उसके कई पार्ट्स है। मस्तिष्क, परामस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, मेडुला है, हाइपोथैलेमस है, या अगर मस्तिष्क है। ये किस तरह कई भाग है इसमें। हर एक जो पार्ट है मस्तिष्क का, जो भाग है, जो उसके अलग अलग फंक्शन है। कोई मतलब एक्टिव की तरह काम कर रहा है, कोई पेसिव की तरह काम कर रहा है। मतलब अपन बोलते हैं ना कई बार कि आपका दिमाग तो मतलब कहीं और है और आप फिजिकली यहाँ पे हो। तो मस्तिष्क के भी बहुत सारे पार्ट्स है, उनमें कौन सा भाग पूछा है हमसे, भूख, भोजन, प्यास, इन सब चीजों के बारे में पता करता है, मतलब उनकी हमें जानकारी देते हैं या केंद्र में स्थित है। तो वो भाग है मस्तिष्क का कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा? हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग है? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन है सी हमारा क्या होने वाला है? राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? मतलब आपसे पूछा है कि हमारे शरीर का कौन सा भाग है जिसमें जन्मने के बाद हमारे शरीर में कोई कोशिका विभाजन नहीं है, मतलब कोशिका का विभाजन नहीं होता। तो कोशिका विभाजन की बात करूं, कोशिका विभाजन नहीं है तो वो शरीर का कौन सा पार्ट है? क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, ये मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है और शरीर का विकसित हो जाता है, विकास होता है, उस तरह कोशिकाओं का विभाजन वगैरह होता रहता है। तो इन्होंने पूछा कि इनमें कौन सा पार्ट है हमारे इन चारों में, कंकाल है, तंत्रिका है, संयोजी है, जनन है, इनमें चारों में कौन सा जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता? तो किसमें नहीं होता बेटा? तंत्रिका में नहीं होता। किसमें? तंत्रिका में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप, लार आना, उल्टी करना इत्यादि अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं, जो मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रण की जाती है? जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है या मस्तिष्क का भाग कौन सा है जो इनको कंट्रोल करता है? मस्तिष्क के भाग का नाम पूछा है। तो अनैच्छिक क्रियाएं में अब क्या है, जैसे रक्तचाप हो गया, बीपी जिसको बोलते हैं, लार का आना हो गया, उल्टी का आना हो गया,
ये सारे कौन सा मस्तिष्क का भाग कंट्रोल करे, जैसे मध्य मस्तिष्क करेगा, मेडुला करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा, या प्रमस्तिष्क करेगा। तो मस्तिष्क के कई पार्ट्स हैं, तो इन चारों में बताना है कि कौन सा भाग इसको कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल करने वाले में भाग की बात करूं तो मेडुला है हमारा, कौन सा, मेडुला इन सब जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होने वाला है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है, मतलब सेरेब्रम है वो हमारा किससे संबंधित है। जो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सेरेब्रम की मैं बात करूं तो किससे संबंधित है, वो हमारा किससे है, किससे संबंधित है बेटा, मस्तिष्क से। किससे, मस्तिष्क से संबंधित है। क्या लियकर्त से है, नहीं है, हृदय से भी नहीं है, नाड़ी से भी नहीं है, किससे है सेरेब्रम, मस्तिष्क का पार्ट है, इससे ही ये संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मतलब सबसे लंबी कोशिका आपसे पूछा है, सबसे लंबी, ना कि सबसे बड़ी नहीं पूछा और ना ही सबसे छोटी पूछा, सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछा है। तो बताओ कौन सी सबसे लंबी कोशिका है, पेशी कोशिका है, रक्त कोशिकाएं हैं, अस्थि कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। तो सबसे लंबी कोशिका की मैं बात करूं तो वो है हमारी तंत्रिका कोशिका। कौन सी बेटा, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या होने वाला है, राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र कौन है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर पूछ रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल की मैं बात करूं, ताप नियंत्रण कौन करता है, ताप नियंत्रण नियंत्रक कौन है, नियंत्रक, जैसे आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, पसीना आ रहा है, इन सब चीजों का जो नियंत्रक केंद्र कौन सा है, क्या पीयूष ग्रंथि है, क्या हाइपेसेनेफेलोन है, हाइपोथैलेमस है, या सेरेब्रम है। तो मैं टेम्परेचर कंट्रोल की बात करूं तो वो हमारे शरीर के अंदर इसका कौन करता है, इसको मेन कारण किसका है, हाइपोथैलेमस। किसका, हाइपोथैलेमस कौन करती है, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के मस्तिष्क का क्या है, सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क के भी कई पार्ट होते हैं और सबसे बड़ा भाग पूछा है, बड़ा भाग बताने आप, तो बड़ा भाग कौन सा है वो आप बताओ। तो क्या मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, या मध्य मस्तिष्क है। मैं सबसे बड़े भाग की बात करूं मनुष्य के अंदर तो वो कौन सा है, परम मस्तिष्क। कौन सा, प्रामस्तिष्क। कौन सा, प्रामस्तिष्क। कौन सा बेटा, प्रामस्तिष्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमारे जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, उसका सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का केंद्र क्या है, मतलब अपन बोलते हैं ना बुद्धि काम नहीं करती तेरी, ऐसे बोलते हैं ना नॉर्मली, भाई तू मूर्ख है, तो बुद्धि काम नहीं करती, तेरे में दिमाग नहीं है। तो उसका केंद्र कौन है, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, मतलब उसका कौन सा जो भाग है वो बुद्धि काम नहीं करने का, मतलब अब आपको पता चलेगा कि उसका माइंड का कौन सा भाग है काम नहीं कर रहा, मतलब उसका सेंट्रल प्रोसेस ही धीरे होकर मतलब सेंट्रल ही काम नहीं कर रहा। तो कौन सा है, क्या सेरेब्रम है, क्या अनुमस्तिष्क है, क्या मेडुला है, मेडुला है, या थैलेमस है। तो वो उसका कौन काम नहीं कर रहा, उसका सेरेब्रम काम नहीं कर रहा बेटा, सेरेब्रम। अब आपको किसी को अगर बोलना हो कि तेरे में बुद्धि नहीं है, तेरी बुद्धि काम नहीं कर रहा, तो आप साइंस की भाषा में, बायोलॉजिकल की भाषा में बोलना कि तेरा सेरेब्रम काम नहीं कर रहा, तेरे में सेरेब्रम नहीं है। क्या नहीं है, सेरेब्रम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी में निर्मित होती है। प्रत्येक न्यूरॉन है वो क्या होती है, एक क्या होती है, साइटोसेन सेल बॉडी से निर्मित है। ठीक है, किससे, एक साइटोन साइटोन सेल बॉडी से निर्मित है। इसमें एक छोटी छोटी कोशिकाएं निकली होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिनसे एक छोटी छोटी कोशिकाएं निकलती है, उन कोशिकाओं को हमें क्या कहते हैं, क्या एक्सोन कहते हैं, या प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, धूमिकाएं कहते हैं, स्वेदी स्वेदी शाखाएं कहते हैं। जो छोटी छोटी कोशिकाएं निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, दुमिकाएं बोलते हैं। क्या, दुमिकाएं, क्या बोलते हैं, दुमिकाएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम
पुनर्योजन शक्ति होती है, सबसे कम पुनर्योजन शक्ति के बारे में पूछा है अगर मानव शरीर की, तो सबसे कम किस में होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। तो मानव शरीर की जो पुनर्योजन शक्ति कोशिकाएं सबसे कम किस में होती है बेटा? मस्तिष्क कोशिका में होती है। क्योंकि एक बार जब मस्तिष्क के चोट वगैरह लग जाती है या आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, तो उनका रिकवर करना या दोबारा से सही होना क्या बहुत है मुश्किल है। तो सबसे पुनर्योजन शक्ति किसमें कम होती है? इसमें मस्तिष्क कोशिकाओं, किसमें? मस्तिष्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एजुकेशन फैक्ट्री को ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कितने? 300। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्जाम दे, जिससे आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन करके पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि 15,000 एमसीक्यू करके जाना है और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है, मतलब हमें सिलेक्शन लेना ही है इस बार। तो जब आप टेस्ट दोगे तो उनको वीडियो सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा और पीडीएफ विद आंसर के साथ आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी और ऐप के अंदर भी मिल जाएगी। तो जाओ ऐप को डाउनलोड करो, टेस्ट देना स्टार्ट करो। क्योंकि आपको 300 टेस्ट है बेटा, आप मतलब एग्जाम आ जाएगा, एक महीने में 300 टेस्ट दे सकते हो तो जल्दी जरूर दे। क्योंकि आप टेस्ट नहीं दे पाओगे, इतने टेस्ट हमने वहां तैयार कर दिए, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ टेस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, अपनी तैयारी को मूल्यांकन करो और अपनी सिलेक्शन की सीट को सिक्योर करो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डबल ईजी का उपयोग किस गतिविधि दर्जन के लिए किया जाता है? डबल ईजी आपने सुना होगा, ये क्या है? एक विधि है, मतलब एक तरह का ट्रीटमेंट वो बोल सकते हैं, एक तरह का मतलब मेडिकल लाइन से संबंधित है, एक तरह का ट्रीट। जब आप इलाज कराने जाते हो, अगर शरीर का चेकअप कराना है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर कभी बोलता है ईजी करा के लाओ या सीजी करा के, ऐसे कुछ टर्म्स लिखी होती है। जैसे अपन बोलते हैं बीपी चेक कराओ, है ना, हार्ट बीट की चेक कराओ कितनी चल रही है, ब्लड प्रेशर कितने। तो इसी तरह डबल ईजी की पूछ रहा है, ईईजी किस से संबंधित है? किसकी गतिविधि के दर्जन करने में या किसका मेजरमेंट करने से संबंधित है? क्या हृदय से संबंधित है, क्या फेफड़ों से संबंधित है, या मस्तिष्क से संबंधित है, या मांसपेशियों से संबंधित है? तो ये ईईजी है हमारा, किससे संबंधित है बेटा? मस्तिष्क से। किससे? मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? जैसे मान लो एक ये न्यूरॉन्स है, एक ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स ए मान लिया, और इनके बीच में कुछ ऐसा एक लिक्विड सा भरा होता है, एक जगह होती है, दूसरा न्यूरॉन इसके यहाँ से जुड़ता है। तो ये बीच का जो गैप है, बीच का स्थान है ना, बीच का स्थान, इसको अपन क्या बोलते हैं? आपसे ये पूछा गया है। तो क्या डेंड्राइट बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, या सिनेप्स बोलते हैं, प्रामस्तिक मेरुद्रव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? तो जो बीच का ये गैप है, इस बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? सिनेप्स बोलते हैं। क्या? सिनेप्स। स्नेप्स नहीं बोलते हैं, स्नेप्स तो वो स्नैपचैट वाला होता है, ये क्या? सिनेप्स है। क्या है? सिनेप्स है। तो अगर आपको ऐसा भी याद रहो, रख सकते हो तो रख सकते हो, स्नैपचैट वाले से सिनेप्स भी याद रख सकते हो, क्योंकि वो भी दो लोगों को जोड़ने का काम करता है। बहुत सारे लोग हैं आजकल, पता है लोग इंस्टा और स्नैप्स क्यों चलाते हैं? एक दूसरे को कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और लोग किसी न किसी को सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, और एक दो लोग सिंगल से क्या होते हैं, डबल भी हो जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो भी जोड़ने का काम है। तो यहां भी आप समझ सकते हो कि दो चीजों को, बीच का स्थान है, दो न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सिनेप्स कर रहा है। कौन सा? सिनेप्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? अगर आपसे पूछे जाए, जो मानव है, मनुष्य है, इसके मस्तिष्क का वजन कितना है बेटा? मस्तिष्क के वजन की बात करूं तो वजन कितना है आपका? कितना होता है वजन? तो लगभग मतलब 1 किलो से ऊपर ही होता है टोटल, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर किलो के आसपास होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? इतना कुछ दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है? 1400 ग्राम दे रखा है, मतलब 1400 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाने के लिए रखता है? मतलब बॉडी कंट्रोल के लिए कौन सा
बॉडी कंट्रोल कौन सा भाग मस्तिष्क का हमें कंट्रोल करके रखता है, मतलब हम बैठे हैं तो बैठे हैं, हम चल रहे हैं तो चल रहे हैं, मतलब हमारे शरीर को मेंटेन करके किसने रखा है, बॉडी कंट्रोल का भाग कौन सा है, मतलब कौन सा मस्तिष्क का पार्ट करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्या प्राण मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, मेडुला है, या मध्य मस्तिष्क है। तो मैं बॉडी कंट्रोल की बात करूं तो मनुष्य के अंदर वो कौन सा भाग करता है बेटा, अनुमस्तिष्क करता है। कौन सा, अनुमस्तिष्क। क्योंकि सारे हमने जितने भी टॉपिक लिए और क्वेश्चन लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर को देखते हुए, आने वाली भर्तियों को देखते हुए, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड के हो, चाहे रेलवे के हो, एसएससी की हो, सेंट्रल के हो, या आरपीएससी की हो, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग डिजाइन की है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की क्रिया के लिए कौन अंग जिम्मेदार है। मतलब आपको पता है कि यहाँ चीज हमें ठंडी लग रही है, यहाँ गर्म लग रही है, या करंट लग रहा है, तो हमें क्या है कि जब किसी चीज को छूते हैं, जब ठंडा गर्म या कोई ऐसा एहसास होता है, चोट लगती है, तो हम अपने शरीर का जो पार्ट है, हाथ है या पैर है, कोई भी है, उसको जल्दी से पीछे खींच लेते हैं। तो ये कौन सा मस्तिष्क का भाग है, ये सब चीजों को कंट्रोल करता है, जिस पे उसका नियंत्रण होता है। तो इसके लिए किसका नियंत्रण होना है, क्या प्रामस्तिष्क का होता है, अनुमस्तिष्क का होता है, मेरुदंड का होता है, पोन्स का होता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो अंग है हमारा कौन सा बेटा, मेरुदंड। कौन सा, मेरुदंड। कौन सा, मेरुदंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनका नियंत्रक केंद्र पूछा जा रहा है। तो उसके नियंत्रक केंद्र की मैं बात करूं तो क्या प्रामस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेरुरज्जु में है, तंत्रिका कोशिका में है। तो इनका जो प्रतिवर्ती केंद्र है, तो प्रतिवर्ती जो क्रियाओं का केंद्र है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो केंद्र है वो हमारा कौन सा है, मेरुरज्जु। कौन सा है, मेरुरज्जु। कौन सा है, मेरुरज्जु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने के लिए नियामक केंद्र है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है जो हमें मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन देता है, हमें कमांड देता है, हमें कंट्रोल करता है कि ये चीजें हैं जो निगलने या उगलने के काम के लिए है, कि आपको इस तरह की क्रिया करनी है। तो ये कौन करता है। तो क्या प्रामस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क करता है, मेडुला ओब्लांगेटा करता है, या पोन्स करता है। तो एक उसका काम है बेटा निगलने और उगलने की क्रियाओं के लिए कौन है, मेडुला। कौन है, मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा। नाम बहुत खतरनाक है, मेडुला ओब्लांगेटा, मतलब मेडुला ओब्लांगेटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क के कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम जाना जाता है। मतलब मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हिस्सा जिसको हम मस्तिष्क के, लघु मस्तिष्क के नाम जानेंगे। तो आपको पता है कि मस्तिष्क के कई पार्ट्स है, कोई बड़ा पार्ट है, कोई सबसे छोटा पार्ट है, कोई मध्य मस्तिष्क का पार्ट है। तो क्या कौन सा पार्ट है इन चारों में बताओ। क्या सेरेब्रम है, या सेरेबेलम है, या थेलेमस है, या हाइपोथेलेमस है। तो कौन सा है, सेरेबेलम्स। कौन सा, सेरेबेलम्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा बेटा, सेरे बेलेलम। सेरे बेलेलम है। कौन सा, सेरे बेलेलम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आपसे पूछा है, न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन आपसे पूछा है क्या है, क्या ऊर्जा की आधारभूत इकाई है, रेडियो धर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण है, न्यूट्रॉन के प्रति कण है, या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। वो आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है न्यूरॉन ये क्या है। न्यूरॉन एक तंत्रिका तंत्र की एक आधारभूत इकाई है। क्या आधारभूत इकाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। श्वसन तंत्र का निर्माण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है। श्वसन तंत्र का निर्माण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा, घ्राणपाली में होता है, मेडुला ओब्लांगेटा में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, या अनुमस्तिष्क में होता है। तो मस्तिष्क का जो नियंत्रण का भाग है हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, मेडुला ओब्लांगेटा। किसमें, मेडुला ओब्लांगेटा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हमारे श्वसन तंत्र को नियंत्रण करता है। किसको, श्वसन तंत्र। क्योंकि मस्तिष्क के अंदर अलग अलग पार्ट और हर एक की अपनी अलग अलग जिम्मेदारी है। कोई क्या भूख प्यास को कंट्रोल कर रहा है, कोई श्वसन को कंट्रोल कर रहा है, कोई हार्ट बीट को कर रहा है, कोई ब्लड बीपी है उनको कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। तो अपनी हर एक की अलग अलग जिम्मेदारी है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो आपको सारे क्वेश्चन याद रखने, सारे इंपॉर्टेंट है। आपको कोई ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताओ आपके कितने राइट हो रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है।
और जिसे आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट या वीक पॉइंट है उसका एनालाइज कर पाओगे और सिलेक्शन की रेस में क्या शामिल हो पाओगे। तो जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, टेस्ट देना स्टार्ट करो, खुद का मूल्यांकन करो। आपको वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिलेगा और पीडीएफ विद आंसर के साथ आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और सभी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली अच्छे से बनाएं, धूमधाम से बनाएं। और अगली दिवाली अपनी जॉब वाली होनी चाहिए, मतलब अगली दिवाली अपनी रोजगार वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।